सुबह के 8 बज रहे थे। घर की मालकिन माया जी 10 बार अंदर बाहर हो गई थी, पर यह क्या, घर की बहू अभी तक ना उठी। अभी 5 दिन पहले ही तो शादी हुई थी और अभी तो इतने नखरे की सास ससुर उठ गए, लेकिन बहू उठकर बाहर ना आई। वैसे तो देवरानी जेठानी का रिश्ता कभी एक ना होने वाला होता है, लेकिन यहाँ तो जेठानी जी की जान हल्के में आ रही थी कि पता नहीं सासू माँ नई नवेली देवरानी के साथ क्या करेंगे। इन 3-4 दिनों से तो जैसे तैसे बड़ी बहू शीतल ने संभाल लिया था। रीति रिवाज में बहुत थक गई, यह हो गया वह हो गया, लेकिन आज क्या, आज तो मेहमान भी चले गए, आज क्या बहाना करें। अब तो देवरानी सासू माँ के निशाने पर आ चुकी है। माया जी वैसे भी अपने तेज स्वभाव और गुस्से के लिए पूरे घर में जानी जाती हैं। आज तक उनके पति अशोक जी की भी हिम्मत ना हुई उनके सामने बोलने की। वह अपने घर की रानी है, जहाँ सिर्फ उनका ही राज चलता है। कोई बोल कर तो दिखा दे उसका सामत आ जाए। माया जी गुस्से वाली और लालची स्वभाव की हैं। उन्होंने अपने बड़े बेटे राघव की शादी में खूब दहेज बटोरा था, लेकिन बड़ी बहू शीतल के परिवार वाले कार ना दे पाए थे। बस यही बात माया जी के मन में रह गई थी। इसी अरमान के साथ अपने छोटे बेटे रजत की शादी एक अमीर घर की बेटी मानसी से करवाई थी। आज माया जी बहुत गुस्से में थी, क्योंकि सुबह के 8 बज गए थे और नई बहू अभी तक उठकर कमरे से बाहर तक नहीं आई थी। कौन सास बर्दाश्त करेगी। माया जी ऊपर नीचे हो रही थी। एक बार बहू सामने तो आए, फिर बताती हूँ। थोड़ी देर बाद नई बहू के कमरे का दरवाज़ा खुला, लेकिन बहू की जगह छोटा बेटा रजत बाहर आया और बाहर आते ही सबसे पहले भाभी को आवाज़ लगाई। भाभी, वो भाभी, जरा चाय बना दो, सिर दर्द से फटा जा रहा है। आपकी देवरानी का। रजत की बात सुनकर शीतल रसोई में जाने लगी। यह देखकर माया जी चिल्ला पड़ी। हाँ, नौकरानी लगा रखा है ना घर में। महारानी जी आराम फरमा रही हैं और तुम उसके लिए चाय बना कर ले जा रहे हो। अब तक क्यों नहीं उठी महारानी जी। अम्मा कह तो रहे हैं सर दर्द हो रहा है। ऐसा कौन सा गढ़ जीत लिया जो सर दर्द हो गया। कुछ काम भी ना किया और बीमारी का बहाना लेकर बैठ गई। अब रहने भी दो ना, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो। अम्मा शीतल बना कर दे रही है चाय। बड़े बेटे राघव ने कहा। चुप कर, ज़्यादा जबान चलने लगी है तेरी भी। शोर सुनकर छोटी बहू भी कमरे से बाहर आ गई और बड़ी लापरवाही से बोली, क्यों घर को चिड़ियाघर बना रखा है। थोड़ी देर कोई आराम से रह भी नहीं सकता। हाय दैया, कैसा जबान चल रही है। घर को चिड़ियाघर कह रही है। यही सिखाया है तेरे माँ बाप ने। हमारे माँ बाप ने तो बहुत कुछ सिखाया है, पर अभी थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए बताने का मन नहीं है। वैसे सुबह के 8 बज गए हैं। आपके घर में चाय इतनी लेट बनती है। हाय राम, यह देखो आजकल की लड़कियों के लक्षण। तेरे अम्मा बाबूजी ने तेरे साथ कोई नौकरानी भेजी थी क्या, जो तेरे लिए चाय बनाएगी। घर की बहू है तो बहू की तरह खुद जाकर चाय बनाओ। मैं क्यों चाय बनाऊं, क्यों घर का काम करूंगी। मानसी ने कहा, क्योंकि तू घर की बहू है, तुझे काम तो करना पड़ेगा। अम्मा जी बोले, इस गलतफहमी में ना रहना अम्मा जी। आपने जो मांगी थी मेरे माँ बाप ने दी है। आपको जब इतना दहेज दिया है तो मैं घर का काम क्यों करूं। दहेज कोई नाचे गाय को दिया है क्या, अपनी नाक को दिया है। तेरे पिता ने समाज में इज्जत दिखाने के लिए दिया है। माफ़ करना अम्मा जी, जो मेरे पिताजी अपनी मर्जी से देते तो वह अपनी नाक को देते, लेकिन आपने तो मांग कर दिया है। शादी के ठीक 5 दिन पहले कार की डिमांड कर दी। कार कोई 1000-500 की तो आती ही नहीं जो खरीद कर दे दें, पर फिर भी मेरे पिताजी ने कार खरीद कर दी। जब मेरे पिताजी ने आपके नखरे उठाए हैं तो आपको भी मेरे नखरे उठाने पड़ेंगे। ओ हो, महारानी तो बहुत ही आसमान में उड़ रही हैं, पर मुझे भी पर कतरने आता है। अभी तेरे बाप को फ़ोन करके बताऊंगी। ना तो ऐसी भूल ना करना। अम्मा जी, यहाँ आने से पहले मैं अपने पिताजी को बोल कर आई हूँ।
जब तक आपकी बेटी आपको बुलाए ना, आप आना नहीं। मेरी जो ज़बान मेरे माता पिता को मेरी कमज़ोरी लगती थी, वही ज़ुबान मेरी ताकत बन चुकी है। और रही बात मेरे पंख कतरने की, वह तो आपसे ना हो पाएगा। मानसी इतना कहकर अपने कमरे में चली गई। पीछे से माया जी रजत पर जोर से चिल्लाए, तू खड़े खड़े देख रहा है? और तेरी बीवी हमसे ज़बान लड़ा रही थी। अम्मा, दहेज तुम्हें चाहिए था। बाबूजी के मना करने के बावजूद भी तुमने 5 दिन पहले कार की मांग कर डाली। अब भुगतो ऐसी बहू। मैं तो कुछ नहीं कहने वाला। माया जी बड़बड़ाते ही रह गई। घर में बाकी लोग खुश थे, क्योंकि अब माया जी के गढ़ में सेध मारने वाला आ चुकी थी। मानसी का व्यवहार घर के सभी लोगों के साथ बहुत अच्छा था। वह सबके साथ मिलजुल कर काम करती थी और सबके साथ बहुत प्यार से रहती थी। पर माया जी के साथ उनका 36 का आंकड़ा रहता था। माया जी का बोला हुआ काम तो वह बिल्कुल नहीं करती थी। तो दोस्तों, यह हमारी कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हाँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।